Assalamu alaikum dear viewers. Here Wasim Abbas Tech with my channel English for All Test Passing. Here is the third part of the lessons from the 7th class. आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो लेसन है क्लास 7 का। उसके सिनोनिमस एंटोनिमस भी करेंगे और इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। आज हम उनको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एट नाइट जुबैर स्प्रेड, यहाँ पे वर्ड स्प्रेड दिया गया है तो स्प्रेड की मीनिंग होगी स्ट्रेच। स्प्रेड की मीनिंग होगी सिनोनिमस होगी स्ट्रेच और इसकी एंटोनिमस होगी फोल्ड। सिनोनिमस स्प्रेड, एंटोनिमस होगी फोल्ड। हिज कुल्टेड, यहाँ पे कुल्टेड वर्ब जो कुल्टेड वर्ब है इसकी मीनिंग आप जो है याद करें या लिखें। अ थिक कवरिंग फॉर अ बेड, अ थिक कवरिंग फॉर अ बेड, ठीक है। उसके बाद है मैट्रेस। मैट्रेस भी अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ केस फिल्ड विद सॉफ्ट और फर्म मटेरियल एंड यूज फॉर स्लीपिंग। जो स्लीपिंग के लिए जो स्लीपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैट्रेसेस जो होते हैं उनको मैट्रेसेस कहते हैं। ऑन द फ्लोर एंड ले डाउन, यहाँ पे ले डाउन की मीनिंग है टू पुट समथिंग डाउन, टू पुट समथिंग डाउन। ले डाउन की मीनिंग होगी टू पुट समथिंग डाउन। क्लोज्ड हिज आईज एक्सपेक्टिंग द नाइट मेयर ऑफ हिज मदर, यहाँ पे नाइट मीन क्या होगी, ये होगा हॉरिबल। क्या होगा? हॉरिबल। नाइट मीन मेयर की क्या मीनिंग होगी? हॉरिबल मीन्स फ्राइटिंग ड्रीम, ऐसा ख्वाब जिसमें इंसान को बड़ी खौफ महसूस है, उसको कहते हैं नाइट में। ऑफ हिज मदर ड्रॉइंग बट दिस डिड नॉट हैपन। इन दिस ड्रीम ही सॉ हिज मदर पुट बट शी वॉज वियर, यानी कि वियर की जो मीनिंग होगी वो होगी पुट ऑन। किसी चीज़ को हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं तो उसको वियरिंग कहते हैं। अगर कोई चीज़ उतारते हैं इसे तो उसको हम कहते हैं पुट ऑफ, यानी कि पुट ऑन एंड पुट ऑफ, इसका जो एंटोनिमस होगा वो होगा पुट ऑफ, ठीक है जी। वाइट शलवार सूट, शी हैड कवर्ड, यहाँ पे कवर्ड की मीनिंग होगी हाइड। कवर मीन होगी हाइड, कवर की क्या मीनिंग है? हाइड होगी या कंसील होगी। और इसकी जो एंटोनिमस होगी वो होगी अनकवर। ये अनकवर इसकी एंटोनिमस है, ख्याल से देखें। अनकवर इसकी एंटोनिमस है और हाइड जो है इसकी सिनोनिमस है। with hair with a fine white Muslim dupatta, a long dupatta flew behind. Behind की means back, behind means at the back of, behind means back और इसकी जो होगी वो at the back of, और इसकी जो एंटोनिमस होगी वो अनकवर होगी, सॉरी बिफोर होगी। बिहाइंड की एंटोनिमस होगी बिफोर। हर एज इफ ट्राइंग टू रीड द स्काई, हर आइज ग्लिटर्ड, यहाँ पे ग्लिटर्ड, ग्लिटर की मीनिंग है शाइन। ग्लिटर मीन्स शाइन और इसकी जो एंटोनिमस होगी वो होगी डलनेस। क्या होगी? डलनेस। एंड डायमंड्स एंड रिंकल फ्री स्किन ग्लोड इन द फेंट लाइट। रिंकल, रिंकल मीन्स क्रिंकल, रिंकल की जो सिनोनिमस होगी वो होगी क्रिंकल, CRINKLE, क्रिंकल, फ्री स्किन। गिलोड, गिलोड की मीनिंग वो होगी ग्लीम, चमकता हुआ, और ग्लीमर। और इनकी जो होगी एंटोनिमस होगी वो होगी डार्कनेस, डार्कनेस। ये जो मीनिंग है वो है जो सिनोनिमस एंटोनिमस हम बना रहे हैं। सिनोनिमस और एंटोनिमस की मीनिंग तो ज़्यादा होती है, वर्ड्स की मीनिंग तो ज़्यादा होती है, मगर उनका जो यूजेज होता है, पुट द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस एंड पुट द मीनिंग्स और ड्रा द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स एट द ड्रा प्लेस, एट द करेक्ट प्लेस। इनकी जो मीनिंग होती है वो करेक्ट जगह पे होती है, क्योंकि एक वर्ड होता है उसकी डिफरेंट मीनिंग होती है, तो हम परेशान होते हैं कि इसको अब कैसे सॉल्व करें या इसको कैसे यूज़ करें, तो उसकी सेंटेंसेस के मुताबिक होती है। उसके बाद ही शी लुक्ड हिम एट स्माइलिंग स्वीटली एंड सेड यू डिड अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप। यहाँ पे कीप इट की मीनिंग हो
कीप इट की मीनिंग टू कंटिन्यू दैट समथिंग मीन्स कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है फेंट लाइट, तो फेंट हम उसको कहते हैं दैट कैन नॉट क्लियरली अप्रिशिएट बाय द सेंस, जो देख ना सके, फेंट हम कहते हैं, जिसको हम डिम कहते हैं, डिम लाइट या फेंट लाइट। जो नींद में से अगर कोई उठता है तो पहले किसी यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर या एक जो है गहरी नींद या ड्रोजिंग नींद जो होती हैं, जो उठते हैं थोड़ा बहुत तो जो चीज़ें होती हैं वो धुंधली नज़र आती हैं या साफ नजर नहीं, उनको हम कहते हैं फेंट। God help those who have themselves. When he woke up in the morning, he was feeling very fresh and energetic. Energetic means vigorous. Vigorous. तो ये इनकी मीनिंग है। तो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। ये इसकी रीडिंग कंप्रीहेंशन है। पहले लुक दिस स्टेटमेंट, नाउ रीड द स्टोरी एंड टिक द राइट आंसर। स्टोरी में ये मैंने पहले टिक की में द स्टोरी इज़ अबाउट, ये जो स्टोरी जो हम पढ़ के आए हैं 3 पार्ट्स में, वो किसके किसी के यानी कि किसके बारे में क्या बता रहे हैं, कौन सी स्टोरी है, क्या है, तो ये सारी स्टोरी थी फ्लड के बारे में। उसके बाद सेकंड है ज़ुबैर वाज सेव्ड, ज़ुबैर को किसने बचाया, तो ज़ुबैर को जब हम स्टोरी पढ़ेंगे सारी तो उसको बचाया सोल्जर्स ने। उसके बाद इन द रिलीफ कैंप देयर वार, जो रिलीफ कैंप थी जिसमें उस बच्चे को ले गया था ज़ुबैर को, वो उसमें कौन से, उनमें बड़े हंड्रेड्स ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल, तो उसमें क्या हो गए मिलियंस ऑफ पीपल थे वहाँ पे, हंड्रेड ऑफ पीपल मिलियंस ऑफ पीपल थे रिलीफ कैंप में। इन हिज ड्रीम ही सॉ दैट हिज मदर वाज हैप्पी, लास्ट में जो उसने ड्रीम देखा उसमें उसकी मदर क्या थी, वो हैप्पी थी। उसके बाद है जी द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु, किसके बारे में थी, कौन से बारे में थी, द स्टोरी इज अबाउट हु, कौन सा, इज लास्ट था, थिंक्स अबाउट अदर्स, लिस्ट लाइक्स टू, तो कौन सा थी, इज लास्ट थी। द टेक्स्ट इन द बुक टेल्स अस अबाउट, क्या बता रहा है यहाँ बुक में, टेक्स्ट थिंग्स दैट पीपल मस्ट डू ड्यूरिंग फ्लड, तो ये इसका ये होगा ए। एट द बिगनिंग द स्टोरी द बॉय वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज, क्यों था टायर्ड, तो उसका होगा ही हैड बीन फ्लोटिंग ऑन अ लॉग द होल नाइट। उसके बाद in the relief camp he decided to tell people how to protect themselves during the flood camps, ये होगा। At the end of the story the boy was fresh and energetic because his mother came in his dream and lied what he had done। So ये था थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। So subscribe and share and like my channels. Thanks very much.